नमस्कार, इरा संदेश यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका। शुरुआत करते हैं आपके प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तो दिखाते हैं आपको टॉप न्यूज। चित्रकूट में जिला चिकित्सालय में डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही साथ अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जायजा लिया। अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी चेक किया गया। साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निर्देश भी दिए गए। बुलंदशहर इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया है। स्ट्रीट शीटर के कब्जे से चोरी के आभूषण, नकदी, अवैध असलहा और बाइक बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा था इनामी बदमाश गौतम सिंह। फिर पुलिस ने घेराबंदी के बाद इनामी बदमाश के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। औरैया में अपराधियों में पुलिस का खौफ साफ दिखाई देने लगा है, जहां जिलाधिकारी द्वारा जिले में अपराधियों को जिला बदर की कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए जिले के बाहर की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस द्वारा इस कार्रवाई ने सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर औरैया पुलिस द्वारा अपराधियों के मोहल्ले में जाकर डुगडुगी पिटाकर अपराधियों के खिलाफ आम जनता को जानकारी दी गई। अगर ये दिखाई पड़ते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। किसी भी तरीके से जिला बदर अपराधी 6 महीने तक जिले में नहीं रह सकते। अगर पाए जाते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में दिन निकलते ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों की तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से 3 किलो अवैध गांजा, एक तमंचा, एक बाइक बरामद हुई है। जनपद हापुड़ में महिलाएं हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। महिलाएं हरियाली तीज के पर्व पर अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं और बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का त्योहार पार्वती के भगवान शिव से मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। हरियाली तीज महिलाओं के लिए एक खास ही त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं नए नए कपड़े, साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं और श्रृंगार करने के बाद झूला भी झूलती हैं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। मथुरा के थाना जैत के गांव परखम गुर्जर में पुलिस पिकेट की मौजूदगी में बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 7-8 राउंड फायरिंग की और भाग गए। पुलिस पिकेट पर तैनात सिपाही कुछ नहीं कर सके। जिस मकान पर बदमाशों ने फायरिंग की उसी मकान पर 2 सिपाहियों की 24 घंटे ड्यूटी रहती है। सिंह जी के परिवार है, उन्होंने एक रात्रि में यहाँ पे हम लोगों की गश्त की एक पिकेट की ड्यूटी भी रहती है। इन लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी है, जिसकी पुष्टि हमारे सिपाही भी कर रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोग जांच पड़ताल करने आए थे, कहाँ से फायरिंग वगैरह हुई है। और जो गाड़ी जैसे बता रहे हैं कि कोई गाड़ी है, उसको भी हम सीसीटीवी फुटेज से चेक करवा रहे हैं। मथुरा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की एक बड़ी चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। एक ऐसी लापरवाही जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक होने वाली आईआईटी की परीक्षा में 187 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 17 नंबर पर शिक्षक साहब सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी साल 2021 में कोरोना की लहर में मृत्यु हो चुकी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षक साहब सिंह सम्मिलित विद्यालय अमरीपुर में प्राध्यापक के पद पर तैनात थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है उनकी ड्यूटी श्री JS प्राइवेट ITI अमीरपुर में लगा दी गई। मृत शिक्षक की ड्यूटी लगाए जाने का मामला सामने आते ही बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में कोई अधिकारी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। बताया जाता है कि मामला सामने आने पर मृत शिक्षक के स्थान पर दूसरे शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। यूपी के औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र के NTPC परिसर में सोलर पैनलों के चोरी की घटनाओं की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कंप्रेशर बम्बा के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 50 सोलर प्लेट बरामद की है। तीनों ने बताया कि हम सोलर प्लेटें तीनों लोग मिलकर चोरी करते हैं तथा जरूरतमंद लोगों को बाजार में बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। NTPC जो भारत सरकार का उपक्रम है, वो उनके द्वारा सूचना मिली कि उनका जो पावर प्लांट है उसमें कुछ सोलर प्लेट्स जो हैं वो चोरी हो गई है और इसके निमित्त थाने पर FIR पंजीकृत की गई 457 380 IPC में, और एक टीम बना करके जो है वो लगाया गया कि किसी भी तरीके से ये प्लेट जो है जल्दी से जल्दी बरामद होनी चाहिए। थाना दिबियापुर के प्रभारी निरीक्षक और NTPC के चौकी इंचार्ज प्रशांत सिंह ने आज सवेरे जो है मुखबिर को सूचना जब इन लोगों को मिली तो यहाँ ककोर गुम्बा से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उनके
उनके साथ वो लोग अपनी जो चोरी की हुई प्लेटें हैं वो ले जा रहे थे। 51 प्लेटें बरामद हुई हैं। पूछने पर सभी तीनों अभियुक्तों ने, जिनके नाम शिवा और शेरू, आकाश और हनी, विमलेश पुत्र राम प्रकाश है और तीनों ही थाना दिव्यापुर क्षेत्र के जहावर का पूर्वा गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने NTPC प्लांट से जो सोलर प्लेट्स हैं उनको चोरी करने की बात कबूल की है और अब इनको जो है वो न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और बाकी पता लगाया जा रहा है कि और कौन लोग इसमें शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो शेष प्लेट बची है उनको भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इरा संदेश में फिलहाल बस इतना ही। आपका संदेश अपनों तक, अपनों का संदेश आप तक। आप बने रहिए इरा संदेश के साथ। नमस्कार।